जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको जो सत्संग सुना रही हूँ वो दिल्ली के सुमित और छवि जेठरा का है। इनके सत्संग का शीर्षक है जय गुरु जी। पहले सुमित अंकल अपना सत्संग सुनाते हुए कहते हैं, मैं पूर्ण रूप से निराश हो गया था। जीवन निरर्थक व्यतीत हो रहा था। प्रभु पर मेरी आस्था नहीं रही थी। मुझे लगता था कि ईश्वर नहीं है। मैंने मंदिरों में जाना और प्रार्थना करना बंद कर दिया था। जीवन बोझ लगता था। कई बार मैं सोचता था कि भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया है, मुझे कष्ट में देखकर प्रसन्न होने के लिए? यदि कहीं ईश्वर थे भी तो केवल पीड़ा पहुंचाने के लिए थे। मेरी ऐसी अशुभ सोच होते हुए भी गुरु जी ने मुझे अपनी शरण प्रदान करी। उन्होंने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया, बच्चे की तरह मुझे पाला, मुझे इतना दिया कि मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकता। संभवतः मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने मेरे लिए कितना किया है। उनके विदित आशीर्वाद तो सागर में बहते हुए हिमशिला के समान है। उनका एक भाग समुद्र तल के ऊपर और 9 भाग नीचे जल में छिपे रहते हैं, और यह सब तब किया जब मैं उसके योग्य भी नहीं था। कभी भी मेरे कहे बिना, कभी भी मुझे आभास ना देते हुए कि वह इतना कुछ कर रहे हैं। अंकल बताते हैं, कैंसर के प्रकोप से मुक्ति। गुरुजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य हमें मार्च 1998 में प्राप्त हुआ। मैं 24 वर्ष का था और मेरी न्यूरोब्लास्टोमा, एक प्रकार का कैंसर की सर्जरी हो चुकी थी। मेरा जीवन प्राय समाप्त था। मेरी माँ की एक सहकर्मी व्यवसाय से दोनों चिकित्सक ने गुरुजी के चमत्कारिक उपचार के बारे में बताया था। स्वाभाविक था कि बिना किसी पूर्व अनुभव के मैं संशय में था। उनके निर्देश के अनुसार गुरुजी को मेरी स्थिति से अवगत कराया गया। गुरुजी का उत्तर मात्र कल्याण कर देता था। इस समय हमें इन शक्तिशाली शब्दों के अर्थ का ज्ञान नहीं था। गुरुजी का कहा शाश्वत सत्य होता है, यह जानने के लिए कि मुझे दिव्य वरदान मिला था, समय लगा। मुझे लंगर और प्रसाद मिल रहे थे। यह गुरुजी के उपचार के यंत्र थे। परिणाम सबके देखने योग्य थे। अविश्वसनीय रूप से स्वास्थ्य लाभ हो रहा था। कुछ माह के पश्चात दिव्य उपचार सर्वविदित हो गया। सर्जरी के 6 माह पश्चात रोग की स्थिति के टेस्ट करने के लिए मैं सीटी स्कैन के लिए गया। स्कैन में पता लगा कि सर्जरी के तुरंत बाद किए गए स्कैन में देखे गए तीनों संदिग्ध चिन्हों, गुर्दे, लीवर और पेट पर कोई भी आसार शेष नहीं थे। चमत्कार हो चुका था। मेरा शरीर कैंसर के प्रकोप से मुक्त हो गया था। थोड़े समय बाद मैं बिल्कुल रोग मुक्त हो गया था। आज उसे हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं। न केवल यह रोग समाप्त हो गया, गुरुजी की दया से मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। मेरी दवाइयाँ केवल लंगर और चाय प्रसाद हैं। वहीं डॉक्टर, जो मेरे कैंसर समाप्त होने के बारे में संदेह का भाव रखते थे, कहने लगे कि कभी कैंसर था, भूल जाऊं। उनको यह कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि गुरुजी ने मुझे नव जीवन प्रदान किया है। अंकल एक और सत्संग बताते हैं, फगवाड़ा से दिल्ली तक खुली आंखों से सोते हुए। फरवरी 2002 में गुरुजी ने हमें फगवाड़ा में एक विवाह में जाने का निमंत्रण दिया। फगवाड़ा दिल्ली से कई 100 किलोमीटर दूर है। मैं अपने माता पिता के साथ विवाह में गया था। विवाह के दिन हम प्रातः दिल्ली से चले और संध्या तक वहां पहुंचे थे। गुरुजी भी वहां नव दंपत्ति और संगत को आशीर्वाद देने आए हुए थे। समारोह के पश्चात गुरुजी ने जनरल मल्होत्रा, एक अन्य परिवार जो दिल्ली से आया था, और हमें रात भर वहां रुकने को मना किया और तुरंत वापस दिल्ली जाने के लिए कहा। हमने उनके आदेश का पालन किया। हम रात्रि को 12:30 बजे दिल्ली के लिए निकले। हम जनरल मल्होत्रा की जिप्सी गाड़ी के पीछे थे और मैं कार चला रहा था। चलने के तुरंत बाद मेरे माता पिता सो गए और 15 मिनट के बाद मुझे भी नींद के झोंके आने लगे। रात का समय था और राजमार्ग पर अन्य गाड़ियां बहुत कम थी। हम 100 किलोमीटर से ऊपर की गति से जा रहे थे। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, मुझे और जोर से नींद आने लगी। मैं अपने पिता को नहीं जगा सकता था क्योंकि वे दिन भर गाड़ी चलाकर थके हुए थे और हमें गुरुजी के निर्देशों का पालन करना था। अतः यात्रा तो करनी ही थी। 3 बार मेरी नींद झटके से टूटी जब हमारी गाड़ी पक्की सड़क से कच्चे पर जाने लगी थी। हर बार मैं आराम से वापस मुख्य मार्ग पर आ जाता था। एक बार कार रोककर मैंने मुंह भी धोया, पर उससे अधिक सहायता नहीं मिली। मैं पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। बड़ी कठिनाई से मैं अपना सिर सीधा रख पा रहा था। स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे हुए मेरी आंखें आगे जा रही जिप्सी के पीछे की बत्तियों पर टिकी हुई थी। यद्यपि मैं उससे दूरी बनाए हुए था, मुझे पता था यदि उसने ब्रेक लगाई तो संभवतः मैं समय से पहले रोक नहीं पाऊंगा। मुझे यह भी आभास है कि उस समय रात
हमने कोई शहर पार नहीं किया, ना ही सामने से किसी गाड़ी को आते हुए देखा। प्रातः दिल्ली पहुंचकर मैंने अपने पिता को कार चलाने के लिए कहा, क्योंकि यह अब मेरे लिए संभव नहीं था। उस रात क्या मैं गाड़ी चला रहा था या कोई अदृश्य शक्ति ने इतने 100 किलोमीटर तक गाड़ी को सही मार्ग पर रखा था? आज भी जब मैं यह प्रसंग अन्य लोगों को सुनाता हूँ तो वह सोच में पड़ जाते हैं। उस रात कुछ भी हो सकता था, पर मुझे पता था कि गुरुजी सदा हमारी रक्षा कर रहे हैं, चाहे हम जग, सो या वाहन चला रहे हों। किंतु परंतु सोचे बिना हमें उनके कथन का पालन करना है। उनकी कृपा होते हुए हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यद्यपि यह प्रतीत होता है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, वास्तव में कार्य गुरुजी कर रहे होते हैं। मैं केवल कह सकता हूँ, धन्यवाद गुरुजी। अंकल एक और प्रसंग बताते हैं। विवाह की योजना। मेरे कैंसर के उपचार के पश्चात गुरुजी अक्सर मेरे माता पिता से कहते थे, मुंडे दा ब्याह करा दो। खोज करी गई पर निष्फल रही, कहीं भी बात नहीं बन रही थी। उन्होंने गुरुजी को बताया तो वह बोले, तेनू पंजाबी कुड़ी दिलावांगा। क्योंकि हम किसी पंजाबी परिवार को नहीं जानते थे, हमने गुरुजी से पूछा कि क्या विज्ञापन दे दें। मना करते हुए वह बोले, चिंता ना कर, हो जाऊगा। हमें गुरुजी का तात्पर्य समझ नहीं आया, क्योंकि मैं किसी सामाजिक समारोह में नहीं जाता था और कार्यालय में मेरे अधिकतर मित्र दूसरी जगह चले गए थे। हम सोचते रहते थे कि यह कैसे संभव होगा। मैं कार्यालय के भोजन कक्ष में बहुत कम जाता था। एक दिन जब मैं अपने कुछ सहकर्मियों के साथ वहां गया था, एक लड़की ने आकर मुझसे मेरे एक मित्र दीपक का पता पूछा। मैंने उसे बताया कि दीपक कुछ समय पहले यह नौकरी छोड़ चुका था। उस लड़की छवि ने अपना MCA का प्रशिक्षण दीपक के निर्देशन में पूरा किया था। अब 1 वर्ष पश्चात उसे यहीं पर स्थायी पद मिल गया था। शीघ्र ही हम दोनों एक दिशा में चल पड़े। गुरुजी से इस संबंध के बारे में पूछने पर उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया। क्या यह कहने की आवश्यकता है कि छवि, जैसे गुरुजी ने 3 वर्ष पूर्व कहा था, एक पंजाबी परिवार से है। हमारे बुरे ग्रहों के प्रभाव का अंत। विवाह के उपरांत हमारी समस्याएं शुरू हो गई। सब गलत होता लग रहा था। छोटी मोटी बातों पर हम लड़ने झगड़ने लगते थे। इनका स्रोत कुछ भी हो सकता था। या तो हम एक साथ नहीं होते थे और जब होते थे झगड़ा कर रहे होते थे। समय व्यतीत होने के साथ हमारे झगड़ों के प्रकार में भी वृद्धि होती रही। यहाँ तक हुआ कि हमने इस बारे में गुरुजी को बताना आरंभ कर दिया। हम उनको कहते थे कि यदि इस प्रकार से जीवन व्यतीत होना है तो हमें विवाह नहीं करने देना चाहिए था। यह कोई 2 वर्ष तक चलता रहा। ऐसे समय में गुरुजी में विश्वास और आस्था बनाए रखने की अपेक्षा हमने एक और भूल करी। हम एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास चले गए। जब हमने उन्हें अपनी जन्मपत्रियां दिखाई तो वह बोले, तुम दोनों को इतने दिन जीवित रहने पर प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारी जन्मपत्रियां ऐसी हैं कि या तो दोनों में से एक ने दूसरे की हत्या कर दी होती या दूसरा विवाह करने की सोच रहा होता। जैसे दुरुत्साहित करने के लिए इतना कम था। उसने एक और बुरी बात कही। वैवाहिक सामंजस्य के लिए 36 गुणों में से हमारे 10 गुण ही मेल खाते थे। सामान्यतः दंपतियों के 30 गुण मेल करते हैं। हमारी संख्या का चिन्ह तो बहुत ही कम था। हम हैरान रह गए। यहाँ हम अदूरदर्शी बन रहे थे और वहाँ गुरुजी हमारे लिए दूरदृष्टा बने हुए थे। सब समस्याएं हम पूर्ण जीवन सहते अल्पकाल में समाप्त हो गई। इस अंतराल में गुरुजी ने अपनी शक्तियों से हमारे विवाह को बचा कर रखा। उसके पश्चात सब स्थितियां सुव्यवस्थित होने लगी। समस्याएं जिस प्रकार से आई थी उसी प्रकार से ओझल हो गई। हमने अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। गुरु कृपा से हमारी नियति पुनः लिख दी गई थी। काल रात्रि बीत चुकी थी। यद्यपि इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। छवि के पिता, जो स्वयं जन्मपत्री देख लेते हैं और उनकी भविष्यवाणी सही सिद्ध होती थी, अब छवि के विवाह के उपरांत उसके लिए कुछ भी सही नहीं कह पाते हैं। जन्मपत्री और वास्तविक जीवन में अंतर निश्चित होता है। कार्य रोग से मुक्ति। एक बार अपने कार्य में मुझे अनेक समस्याएं आ रही थी। फलस्वरूप हम पूरी रात जागे रहते थे। मुझे अत्यधिक एसिडिटी और अनिद्रा रोग हो गए। मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता था। यह पूरे 1 सप्ताह तक चलता रहा। अगले सप्ताह जब मैं सोमवार को प्रातः जगा तो मेरे दाएं पैर में एक विचित्र समस्या उत्पन्न हो गई थी। मैं उसे 100 डिग्री से अधिक की मुद्रा में नहीं संभाल पा रहा था। जब भी मैं उसे उठाता था तो वह बेजान सा गिर जाता था और उसके स्नायु खींच नहीं पा रहे थे। पहले तो प्रतीत हुआ कि यह अस्थायी शिथिलता है, पर जब पूरे दिन ऐसा ही रहा तो कोई बड़ी समस्या होने के आसार लगने लगे।
मुझे अपने कार्यालय से छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। चलने के लिए मुझे उस टांग को खींचना पड़ रहा था। मैंने छुट्टी के लिए निवेदन दिया और वह तुरंत स्वीकृत हो गई। पिछले सप्ताह की व्यवस्था को देखते हुए यह असंभव लग रहा था। अगले कुछ दिनों से मैंने चिकित्सालयों के चक्कर काटे, जहां अनेक स्नायु विशेषज्ञों के अनेक टेस्ट हुए। यद्यपि सब परिणाम सामान्य आए, समस्या फिर भी शेष थी। आश्चर्यजनक रूप से मैं सिर्फ स्कूटर और कार चला सकता था। अपनी पत्नी को कुछ किलोमीटर दूर उसके कार्यालय तक छोड़ने के लिए यह मैंने किया भी, क्योंकि जब मेरे पैर का कोण 100 डिग्री से कम होता था, मैं अपने रुग्ण पैर से काम ले लेता था और वह ब्रेक और गति नियंत्रित करने के काम में लाया जाता है। समस्या की गंभीरता और हॉस्पिटल्स में टेस्ट आदि करवाने के कारण मेरा मन कार्य संबंधी तनाव से हट गया। 3 सप्ताह के बाद मैंने फिर से कार्यालय जाना आरंभ किया। अब मैं मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ था। वह समस्या कैसे आई और कहाँ चली गई, इसका कुछ पता नहीं चला। समस्या का कभी पता चल ही नहीं पाया और उसका कोई उपचार भी नहीं हुआ था। इस शारीरिक समस्या से वास्तविक समस्या का अंत हो गया। गुरुजी को ही ज्ञात है कि हमारी समस्याओं को कब और कैसे अंत करना है। उनके कार्य करते हुए पहेली के सब अंश सही स्थानों पर बैठ जाते हैं। अंकल एक और सत्संग बताते हैं। ईश्वर की गोद में। एक दिन मैं अपनी पत्नी को लेने उसके कार्यालय जा रहा था। देरी होने के कारण मैं 70 किलोमीटर की गति से वाहन चला रहा था। अकस्मात एक व्यस्त चौराहे पर मेरे स्कूटर के पहिए के नीचे कुछ आ गया। टक्कर इतनी जोर से हुई कि स्कूटर से उछलकर सिर के बल मैं भूमि पर आ गिरा। तीव्र गति के कारण मेरे कंधे और सिर पर पूरा वजन आया और मैं स्कूटर सहित काफ़ी दूर तक घिसटता चला गया। उठने की स्थिति में आने पर मैं टैक्सी लेकर घर वापस आ गया। केवल मेरे पैर पर कुछ खरोंचें आई थी और मेरे कंधे की हड्डी टूट गई थी। सिवाय इसके मैं बिल्कुल ठीक था। इन चोटों को ठीक होने में मात्र 1 सप्ताह का समय लगा। गुरुजी की कृपा और सुरक्षा स्पष्टतः दृष्टिगोचर थी। यद्यपि दुर्घटना कार्यालय से लोगों के लौटने के समय एक अति व्यस्त चौराहे पर हुई थी। उस समय वहां पर कोई अन्य गाड़ी नहीं थी। जिस प्रकार से मैं भूमि पर गिरा था, उससे सिर पर भयंकर चोटें आनी चाहिए थी या मेरी गर्दन टूटनी चाहिए थी, जिससे मौत हो सकती थी, किंतु मेरे मुंह पर एक खरोंच तक नहीं थी। जितनी दूर तक स्कूटर मेरे साथ घिसटता गया, इस बीच में तेजी से आती हुई कोई अन्य गाड़ी स्कूटर से टकराती या फिर सड़क पर बने हुए मार्ग विभाजक से मेरा सिर या शरीर टकराता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंत में कंधे की टूटी हड्डी का 1 सप्ताह में ठीक हो जाना चमत्कारिक ही कहेंगे। इस घटना के 1 सप्ताह के पश्चात ही हमें अपना घर बदलना पड़ा था और जब मेरे माता पिता बाहर थे, मेरी पत्नी और मुझे घर का पूरा भारी सामान हिलाना उठाना पड़ा था। मेरे कंधे ने उसका बोझ सरलता से उठा लिया। गुरुजी की सुरक्षा सबको अचंभित कर देती है। इससे पहले कि हमें विपत्ति का आभास हो, गुरुजी उससे सुरक्षा का प्रबंध कर देते हैं। या तो समस्या की गंभीरता कम हो जाती है या उस समस्या का हमें कभी आभास ही नहीं होता। एक और सत्संग बताते हैं अंकल। असीमित सुरक्षा, पुनः बचाव। एक दिन मेरी पत्नी और मैं घर से कार्यालय के लिए निकले। हर बार की भांति मैं जल्दी में था और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। मार्ग सीधा होते हुए उस पर यातायात ना के बराबर था। अचानक मेरे आगे स्कूटर सवार ने किसी से बात करने के लिए अपना स्कूटर रोक लिया। उसको पता नहीं था कि उसके पीछे गाड़ी आ रही है। यद्यपि मैंने ब्रेक लगाया, कार फिसली और स्कूटर पर जा लगी। वह व्यक्ति स्कूटर से उछलकर हमारी कार के सामने वाले शीशे पर आ गिरा। किनारे पर लाकर उसे घास पर लिटाया गया। उसे कमर में बहुत चोटें आई थी और वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। बाह्य रूप से केवल उसके सिर पर एक छोटा सा घाव लगा था। हम उसे निकट के एक हॉस्पिटल में ले गए, जहां पर उसके एक्सरे व अन्य परीक्षण किए गए। मैं गुरुजी से उसको स्वस्थ रखने की विनती कर रहा था, क्योंकि उसे गंभीर चोट आने पर जटिल परिणाम हो सकते थे। मेरी प्रार्थना का उत्तर परिणामों के साथ आया। डॉक्टर ने कहा कि उसे कोई भी गंभीर चोट नहीं आई थी, परंतु उस दुर्घटना के सदमे से बाहर निकलने के लिए उसे कुछ आराम की जरूरत थी। उसी दिन उसे हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया। एक बार पुनः मुझे बचाने के लिए गुरुजी को हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं भी वहां से निकल गया। अब मेरी पत्नी छवि के नौकरी बदलने के अनुभव और हमारे बच्चों अर्जुन और गौरी के जन्म के संस्मरण छवि के शब्दों में। अब छवि आंटी अपना सत्संग बताते हुए कहती हैं, 48 घंटों में मुझे नौकरी मिली। मार्च 2005। मैं अपनी नौकरी से प्रसन्न नहीं थी। पिछले 2 वर्षों से मैं कोई अन्य नौकरी ढूंढती रही थी। बिना कारण देर तक कार्य, बुरा वातावरण और प्रशंसा का अभाव
वहाँ की परंपरा बन गए थे। एक बृहस्पतिवार को तंग आकर मैंने छुट्टी कर ली। मैंने गुरुजी से नई नौकरी के लिए विनती करी। अचानक शाम को मैंने इंटरनेट पर नौकरियां ढूंढने का मन बनाया और हम सुमित के कार्यालय चले गए। उसी समय मुझे गुरुजी के समीप होने का आभास हुआ। कार्यालय जाते हुए मार्ग में मेरी एक सहेली का फ़ोन आया कि नोएडा में उसके कार्यालय में कुछ रिक्त स्थान हैं। मैंने कार में लगे हुए गुरुजी के चित्र की ओर देखा तो ऐसा लगा मानो वह मुस्कुरा रहे हैं। सुमित के ऑफिस पहुंचकर मैंने अपना विवरण उसको भेज दिया। अगले दिन ही वहाँ से शनिवार को होने वाली लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। क्योंकि वहाँ जाने के लिए केवल आधा दिन शेष था और पढ़ने के लिए बहुत कुछ था, मैंने सुमित को मेरी परीक्षा लेने के लिए कहा। सुमित ने 1 घंटे से कम समय में मेरी परीक्षा ली और 1000 प्रश्नों में से मात्र 10-15 प्रश्न पूछे। उसके बाद जब मैंने उससे पूछा कि क्या मैं पास हो गई थी, तो उसने हाँ में उत्तर दिया। मुझे लगा जैसे यह उसकी वाणी ना होकर गुरुजी की हो जिन्होंने हाँ कहा। वहाँ पर लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी ही इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने थे। लिखित परीक्षा के समय मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर शिव का चित्र था। मैंने उसे गुरुजी का आशीर्वाद माना और सरलता से उसमें सफलता प्राप्त कर ली। इंटरव्यू में मेरे विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाने थे। आश्चर्य की बात थी कि मेरे से वही 10-15 प्रश्न पूछे गए जो सुमित ने पिछली रात पूछे थे, जबकि अन्य अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 1-1 घंटे तक चला। मुझे 15 मिनट में ही नौकरी मिल गई। न केवल यह, मेरा वेतन भी दुगना कर दिया गया। यहाँ का वातावरण भी अधिक आरामदायक था। इस अवधि में सुमित बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे आते ही उन्होंने पूछा, तुम्हें नियुक्ति पत्र अभी मिल गया है या सोमवार को देंगे? उसे अनसुना कर मैंने सुमित को पूरी बात बताई। नास्तिक के लिए यह भले ही संयोग की घटना हो, किंतु मुझे पता है कि गुरुजी की मेहर के कारण ही मुझे 48 घंटों में नई नौकरी मिल गई। न केवल मैं पिछली नौकरी की घुटन से निकल पाई, मुझे ऐसी नौकरी मिली जो हर दृष्टि से पिछली नौकरी से कहीं अधिक अच्छी थी। आंटी अपना एक और सत्संग बताती हैं। जीवन में जुड़वे आशीर्वाद। विवाह के 2 वर्ष बीतने पर हमने परिवार को बढ़ाने की बात सोची। जब हमें सफलता नहीं मिली तो हमने डॉक्टर की सहायता ली। पहला बुरा समाचार था कि कुछ समस्या अवश्य है और कई डॉक्टर्स के दर्शन और उपचार, आयुर्वेद, औषधि सेवन और अनेक टेस्ट के पश्चात दुखद परिणाम सामने आए। मेरी समस्या के कारण मेरे गर्भ धारण करने की संभावना 25% थी। मेरे पति के परिणाम और भी प्रतिकूल थे। परीक्षणों के अनुसार उनके वीर्य में शुक्राणु ही नहीं थे। हमें बताया गया कि न केवल सामान्य अथवा किसी भी कृत्रिम ढंग, भले ही सबसे अच्छी क्यों ना हो, हमें संतान नहीं हो सकती है। सफलता की संभावना के अभाव में हम और उपचार बंद कर किसी शिशु को गोद लेने की बात करने लगे थे। परंतु अभी सब समाप्त नहीं हुआ था। गुरुजी ने हमें उपचार कराते रहने के लिए कहा। 2006 में नव वर्ष की पूर्व संध्या को गुरुजी ने मुझे कहा, जा तेनू दवाई दित्ती, और हमने उसी दिन से उपचार आरंभ कर दिया। यह सरल नहीं था, किंतु गुरुजी ने हर कदम पर हमारी सहायता करी। शारीरिक या आर्थिक कष्ट हो, गुरुजी ने सदा अपनी दया हम पर बनाए रखी। 13 फरवरी मेरे जन्म दिवस के अवसर पर टेस्ट की रिपोर्ट के रूप में शुभ समाचार आया। 26 फरवरी 2006 शिवरात्रि के दिन मुझे रक्तस्राव हो गया। सुमित ने गुरुजी का चित्र मेरे किनारे रखा, जिससे मुझे कुछ शांति मिली और मैं 1 घंटे के लिए सो गई। शाम को मेरे देवर हितेश ने बड़े मंदिर से फ़ोन कर कहा कि मेरा नाम आरती में है और हमें वहाँ पर समय पर पहुँचना आवश्यक है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी अपनी संगत के प्रत्येक भक्त का कितना ध्यान रखते हैं। यद्यपि मेरी डॉक्टर ने मुझे पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा था, यहाँ तक कि शौचालय तक जाने की भी मनाही थी, और मैं पूरे दिन वेदना में रही थी। इस एक फ़ोन से मेरे शरीर में अभूतपूर्व स्फूर्ति आ गई और हम तैयार होकर ठीक आरती शुरू होने के पूर्व बड़े मंदिर पहुंच गए। डॉक्टर ने पूर्ण विश्राम की अवधि में अपने पास आने के लिए भी मना किया था, क्योंकि यह हानिकारक हो सकता था। हम कुछ दिन के बाद उसके पास गए। मेरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर का रंग उड़ गया। उसने कहा कि रक्तस्राव अत्यंत भयंकर हुआ था। गर्भनाल अलग हो गई थी, किंतु दोनों शिशु सही थे। यह गुरुजी का एक चमत्कार था। हमने उसे यह नहीं बताया कि उस दिन बड़ा मंदिर जाने और आने के लिए हमें 80 किलोमीटर की यात्रा भी की थी। उस घटना के पश्चात मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी गई, जिन्हें खाकर मेरा जी मिथलाता था। मैं ऐसी औषधि नहीं ले पाती थी और हर बार उसे खाते हुए गुरुजी से विनती करती थी। शीघ्र ही अधिक औषधियों के कारण मुझ में पीलिया रोग का पता चला। डॉक्टर को अब औषधियाँ बंद करनी पड़ी। गुरुजी, एक बार फिर आपका हार्दिक धन्यवाद।
डॉक्टर्स ने गणना कर 22 अक्टूबर की जन्मतिथि बताई थी, किंतु गुरुजी के कहे अनुसार उनके वह सुनहरे उपहार जुड़वा 21 सितंबर को ही पैदा हो गए। हॉस्पिटल से निकलकर हम उन्हें गुरुजी के आशीर्वाद के लिए एम्पायर स्टेट ले गए। उन्होंने प्रेम से मुस्कुराकर उनको अर्जुन और गौरी नाम देकर गौरवान्वित किया। गुरुजी, हमें पता है कि जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया है उसके लिए हम कभी पूर्ण रूप से आपका धन्यवाद भी नहीं कर सकते हैं। आपके आशीर्वाद के इतने अवसर हुए हैं कि उन सबको लिखना संभव नहीं है। यहाँ पर केवल कुछ विशेष संस्मरण लिखे हैं। गुरुजी के हम हार्दिक आभारी हैं कि वह अपना आशीर्वाद, सुरक्षा और मार्गदर्शन देने के लिए सदा हमारे साथ हैं। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।